उस बुक के लिखने के। शुरुआत भले ही इट वाज पर्पस वाज जस्ट के इट विल ऐड टू माय सीवी, बट मुझे लगा कि हाँ, सबको लिखना चाहिए कुछ ना कुछ अपने बारे में, चाहे वो अपनी डायरी में लिख लो अगर आप उसका बुक नहीं छापना चाहते हो, लेकिन लिखने से बहुत अपने बारे में पता चलता है आपको। राइट 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 राइट। और आप एट प्रेजेंट आप अपनी आर्ट को कैसे प्रमोट कर रहे हो, अपने पेज के जरिए, या और कैसे आप अपने आर्ट, आपके अगर किसी को आपकी आर्ट लेनी हो तो कैसे खरीद सकता है? नहीं, मैं तो इंस्टाग्राम पे हूँ और फेसबुक पे भी हूँ, और उससे मुझे काफी लोग अप्रोच करते हैं फॉर पेंटिंग्स, तो दे डीएम मी, दे मैसेज मी फॉर माय आर्ट, एंड आई डू अ लॉट ऑफ कमीशन्ड आर्ट वर्क ऑल्सो, लाइक मेरा जो मेन फोर्टे है वो पोर्ट्रेट्स है, सो लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि उनको अगर पोर्ट्रेट बनानी होती है तो दे अप्रोच मी। राइट। मिसेस सरोज, अगर आपको कोई मैसेज देना हो फैमिलीज को जो बहुत पैशनेटली कर रही हैं पेंटिंग, उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? पहले ना अपना पर्पस ढूंढना कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। एक तो ना मैं आपको बताऊं, जो मैं सबको बोलती भी हूँ कि आप कोई भी चीज ना पैसे कमाने के लिए मत सोचो। पहली चीज, पहले तो आप ये सोचो कि ये मुझे, मैं क्यों करना चाहती हूँ, ये मुझे बहुत खुशी देता है। राइट। उसका पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप मानेंगे नहीं, जब मैं पहले अपनी क्लास में गई थी ना, तो जब मुझसे आर्टिस्ट ने पूछा ना आप इस क्लास में क्यों आए हो, क्यों सीखना चाहते हो आर्ट, तो मैंने बोला मैं पैसे कमाना चाहती हूँ इसलिए सीख रही हूँ। सो देन वो इतना हंसे ना, तो वो इन्होंने मुझे फिर करेक्ट किया। उसकी बात तो खैर मुझे अब इतने सालों में समझ आई है, क्योंकि होता क्या है ना कि जब आप मनी को ध्यान में रख के कोई चीज सीखते हो ना तो बहुत स्ट्रेस में सीखते हो। राइट राइट राइट, बिल्कुल। कि भाई आर्ट तो एक एक्सपेंसिव प्रोफेशन है, आपको बहुत पैसे डालने पड़ेंगे उसमें, और कई बार होगा उतने पैसे वापस भी नहीं आएंगे। तो आप अगर पैसे के लिए काम कर रहे होगे तो हमेशा, अरे यार मेरी पेंटिंग नहीं बिकी, अब मैं क्या करूं, यू विल बी स्ट्रेस। तो जब भी आप कोई चीज सीख रहे हो, पहला तो आपको पर्पस बड़ा क्लियर होना चाहिए कि ये मैं क्यों सीख रही हूँ। जैसे ना पेंटिंग मुझे इतनी पसंद है कि मैं, बस मुझे बहुत अच्छा लगता है करना, पहली चीज तो ये, इसको मैं बहुत दिन तक कर सकती हूँ, और मैं जब भी करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, सिखाना अच्छा लगता है, पेंटिंग करना अच्छा लगता है। ये पहली चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। उसके बाद एज आई टोल्ड यू पहले भी, कि फिर उसको आप प्रोफेशन की तरह लो, उसी तरह से जैसे अगर आप स्कूल में होते, टीचर होते, तो अपने काम को सीरियसली करते या कहीं जॉब पे जाते, उतना ही सीरियसली अपनी पेंटिंग को लो, उसको परफेक्टली बनाओ, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो। जब किसी को काम दे रहे हो बना के, तो उसको कभी ये ना लगे कि उसने आधा अधूरा काम दे दिया, वैल्यू फॉर मनी दो। तो ये चीज बहुत जरूरी है। राइट, बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच मिस सरोज, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मतलब एक आर्टिस्ट का पर्सपेक्टिव क्या होता है, मैंने आज पहली बार जाना है, इतना कभी सोचा ही नहीं था कि अच्छा इतना कुछ होता है एक आर्ट में। नहीं नहीं, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। और अगर कोई इंस्पायर होता है मेरे उससे, तो एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी एनी हेल्प इफ समबडी नीड्स टू बी एन आर्टिस्ट। थैंक यू सो मच। बिकॉज मैंने बहुत देखा है, मैंने ना फैमिलीज में बहुत देखा है, आई हैव मतलब कि बहुत लोग पेंटिंग करते हैं और कई तो बहुत अच्छी पेंटिंग्स करते हैं, बट वही है कि वो वहां पे स्टक हो जाते हैं, वो वीटीसी तक ही रह जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ पाता। देखो उसमें पता है बहुत सारा रोल ना, जो भी वहां पे रहता है ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो भी उस वक्त में लेडी है जो उसको हेल्प कर सकती है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। जैसे आई एम टेलिंग यू कि हमारी जो ये है, जो हमारी शॉप्स होती हैं, वो बहुत अच्छा सोर्स है लोगों के लिए इनकम का। तो आपको चाहिए कि आप उनको एनकरेज करो कि भाई आप अपना सामान यहाँ रख सकते हो। लाइक जैसे हम लोग रांची में थे, तो हमने 2-3 चीजें स्टार्ट की थी। जैसे एक थी लेडी जो शूज को पेंट करती थी, फिर एक थी जैसे कुशन कवर्स बनाती थी। देखो ये सब एक आर्ट का ही फॉर्म है। ऐसा नहीं है कि आप उसको कमर्शलाइज करना सिखाओ, कि जैसे आप अगर आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो तो आप उसको साड़ी पे करना सिखाओ, या उसको उसको स्वरूप बदल के दिखाओ कि आप इस आर्ट को और किस चीज में सीख सकते हो, किस में लगा सकते हो, जो मोर कमर्शियली सक्सेसफुल है। सी देखो मैं आपको एक बात ऑनेस्टली बताती हूँ, मनी इज नॉट एन इशू फॉर मी। तो मैं वो कर रही हूँ जो मेरा मन है करने का। ठीक है, ये भगवान की कृपा है कि मेरे को पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता। इसलिए मेरे को बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कि आप साड़ी पे पेंट क्यों नहीं करते हो। मैं कहा क्योंकि मैं नहीं करना चाहती और ये मेरी मजबूरी नहीं है।
पर ये देखो, ये सबको नहीं है ये फ्रीडम। तो उसमें बिल्कुल भी हर्ज नहीं होना चाहिए कि आप सोचो कि ठीक है मैं यही चीज क्या मैं पॉट पे पेंट करके बेच सकती हूँ, साड़ीज पे कर सकती हूँ और सिखा सकती हूँ। जैसे अगर आपकी आर्ट बहुत अच्छी है, आप आसपास में बच्चों को सिखाइए, क्योंकि जब आपके पास पैसे आते हैं ना, आप उस पैसे को री इन्वेस्ट कर सकते हो सीखने में, और आपको कोई गिल्ट नहीं होगा कि हाँ मैं इतने पैसे इसमें जा रहे हैं और मेरे को रिटर्न नहीं मिल रहा है। क्योंकि देखो, अगर आपको कोई ऐसा बोलता है ना कि बस पैसे की कोई जरूरत नहीं है, वो गलत बोल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि आपको अगर मनी वापस नहीं मिलेगा ना, तो आपको कुछ टाइम के बाद आप उसको करना बंद कर दोगे। वो वन साइडेड नहीं चल सकता। तो ये फ्रीडम मुझे अभी इतने सालों में आई है, ये अब पहले नहीं थी। तो जब नहीं थी तो मैं पेंटिंग सिखाती थी। आई यूज टू टेक आर्ट वर्कशॉप्स। तो जब मेरे पास अपने पैसे होते हैं तो फिर मैं उसको री इन्वेस्ट कर सकती हूँ अपना सामान खरीदने में और पेंटिंग बनाने में। तो उस तरह से उनको गाइड करना बहुत जरूरी है कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे सीखना है, मेरा बहुत मन है और मुझे अपने हस्बैंड से नहीं लेना, तो आपको अपने को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने के तरीके सीखने पड़ेंगे। तो आप इसको यूज कर सकते हो। इसमें मुझे एक चीज और लगती है, जैसे आप मान लो आप एक पर्टिकुलर स्टेशन में पोस्टेड हो, आप यहाँ पे बहुत अच्छा कर रहे हो, आप वीटीसी में आप बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हो, आपने वो आपके स्टोर्स में आपने बेच भी दिए, वो यहाँ तक तो ठीक है। बट आफ्टर 2 years और 3 years आपको जाना है, आपकी पोस्टिंग आ गई, आप चले गए, बस तो फिर वहां पे वो फुल स्टॉप लग जाता है। देखो मतलब वो आगे वो मुझे फुल लगता है स्टॉप इसलिए लगता है क्योंकि आप लगाना चाहते हो। देखो मैं आपको एक अपना एग्जांपल देती हूँ। हम लोग 8 साल से दिल्ली में थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड की लगातार फील्ड पोस्टिंग आई थी, और फिर 1 साल वो जैसे रांची गए तो मैंने उनको परमानेंटली ज्वाइन नहीं किया, बच्चों के 12th था मेरे बेटे का। फिर हम मऊ आए, तो मऊ में मैंने आते ही स्टार्ट कर दिया। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड एवरीबॉडी आई एम एन आर्टिस्ट। फिर बात करके एक एग्जीबिशन भी कर डाली जिसमें सबको लेके गए, हम सबने एग्जिबिट किया। तो आप अपना काम मत छोड़ो। और आजकल सोशल मीडिया के टाइम पे ये एक्सक्यूज देना ही बेकार है कि हम स्टेशन बदलने से क्या फर्क पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। आप तभी मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो। अभी ये कह देना, जब सोशल मीडिया अभी इट्स लाइक घर में कार है लेकिन मैं पैदल जाऊंगी, तो इसका कोई इलाज नहीं है ना। फिर सोशल मीडिया इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, यूज इट, यूज टेक्नोलॉजी को आप बिल्कुल अपडेटेड रहना चाहिए आपकी लाइफ में। तो ये आप पुरानी वाली बातें मत करो। अगर आपको है कि मुझे मालूम है मेरे को अगर फ्री होना है, इससे लोकेशन फ्री होना है, तो मुझे ऑनलाइन जाना ही पड़ेगा। तो अगर आप सपोज आर्ट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हो, जैसे एज आई टोल्ड यू, जो वो है कि घर में काम आने वाली चीजों के प्रोडक्ट्स बना रहे हो, तो उसको स्टार्ट सेलिंग इट ऑनलाइन, कनेक्ट करो किसी से। देखो जब हम करना शुरू करते हैं पक्के से होता है। मैंने आपको बताऊं, 1 साल पहले मैंने डेलिबरेटली सोचा कि मैं आर्ट क्लासेस ऑनलाइन नहीं लूंगी, और मैंने ये माना कि नहीं मेरे को पेंटिंग से ही पैसे कमाने। तो ऐसा नहीं कि एकदम से हो गया, पर 5-6 महीने के बाद हो गया। आपका जो विल पावर होता है, आपका जो भी सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, या जो आप सोच लेते हो ना, उस पर हिम्मत करके रखते हो, तो ठीक है, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए आपको, लेकिन वो हो जाता है। तभी मैं आपको बोल रही हूँ कि हॉबी और प्रोफेशन में यही फर्क है। हॉबी जब हम करते हैं कि आज मेरा मूड है तो आज मैं पेंटिंग करूंगी, आज मेरा मूड नहीं है तो नहीं, अगर आपके पास काम है आपको करके देना ही है। तो वो प्रोफेशनलिज्म अगर आप में आएगा तो आपको फिर इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आपकी लोकेशन क्या है। क्या ठीक है, थोड़ा झटका लगेगा, लेकिन टू लूज सम यू हैव टू गेन सम एंड लूज सम। अगर हस्बैंड के साथ आपको रहना है तो थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा। ऐसे भी लोग हैं जो उन्होंने कह दिया कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी हस्बैंड के साथ, मैं एक जगह रहूंगी और मैं अपने करियर पे ध्यान दूंगी। दैट इज ऑल्सो ओके, बट चॉइस वो आपके हाथ में कि आप क्या चाहते हो लाइफ से। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच मिस सरोज, वंडरफुल सेशन विद यू, आई रियली एंजॉयड इट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।